जीवन को दिलचस्प बनाती हैं और जो इन पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो कल हमने देखा था कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर था एंजेला मर्केल। 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई थी? लखनऊ में शुरू किया गया था, ये हमने आपको कल बताया था। हाल ही में मेडिसिन में वुल्फ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेनियल ड्रकर को दिया गया है। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला खगोल यात्री का नाम क्या है? उनका नाम रियना बरनामी है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और आपको याद रखना है और आप 3 स्टार बना लीजिए, आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। किस देश की सरकार द्वारा एकुशे पदक पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बांग्लादेश के द्वारा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। इनके बारे में काफी चर्चा हमने कल करी थी। राष्ट्रपति ने कहा भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? कटक के बारे में हमने बताया था कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीते थे? तो हमने बताया था महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर अपना मध्य प्रदेश है। देश किस आईआईटी के छात्रों ने ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड जीता है? तो आईआईटी इंदौर ने जीता है। G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है इंदौर। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन श्रीलंका और डी ऑप्शन नेपाल है और इसका सही आंसर है म्यांमार। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय सेना को मिले दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ए ऑप्शन है अमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन है स्वयं, सी ऑप्शन है सवर्म और डी ऑप्शन है गगन। चलिए सही आंसर देख लेते हैं और सही आंसर है सवर्म। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। न्यू स्पेस रिसर्च एक बेंगलोर स्थित स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है, जो सेना को इन उच्च घनत्व वाले स्वार्म ड्रोनों को संचालित करने वाली दुनिया की पहली प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाकों में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रक्षक, बी ऑप्शन है हमारा खनन प्रहरी, सी ऑप्शन है दृष्टि और डी ऑप्शन है माइंड ट्रैकर और इसका सही आंसर है बी खनन प्रहरी। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप खनन प्रहरी जो एक वेब ऐप कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिक शिकायतें प्राप्त करके अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जियो टैग के जरिए सैटेलाइट से निगरानी भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नमामि गंगे मिशन सेकेंड की योजना के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ए ऑप्शन है 2026, बी ऑप्शन है 2028, सी ऑप्शन है 2030 और डी ऑप्शन है 2025। याद रखिएगा, मिशन 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ए ऑप्शन रखा, ए इसका सही आंसर है 2026। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए की बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन सेकेंड को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, इसका बजट भी पूछा जाता है 22,500 करोड़ रुपए। अधिकांश परियोजनाएं सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से संबंधित है, क्योंकि अनुपचारित घरोली और औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। महिला प्रीमियर लीग में सानिया मिर्जा
टीम मेंटर के रूप में किस टीम से जुड़ी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई इंडियंस, बी ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सी है दिल्ली कैपिटल और डी है गुजरात राइट्स। चलिए, इसका सही आंसर है बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मेंटर के रूप में शामिल किया गया है। मुंबई में 4 से 26 मार्च तक खेले जाने वाले महिला प्रीमियर लीग खेले जाएंगे। लीग में कुल 5 टीमें हैं। इन 5 टीमों का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। महिला प्रीमियर लीग के सभी मैच मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिबोर्न स्टेडियम कहां पर स्थित है और डी वाई पाटिल स्टेडियम कहां पर स्थित है। दोनों ही मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 12 फरवरी, बी ऑप्शन है 13 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 फरवरी और डी ऑप्शन है 15 फरवरी और इसका सही आंसर है 15 फरवरी। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2023 हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के लिए 3 साल का अभियान 2021 से शुरू हुआ, 2023 में यह समाप्त होगा। 3 साल के अभियान की थीम जो है बेटर सर्वाइकल है। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की स्थापना 1994 में हुई थी। ये दुनिया में बचपन के कैंसर के लिए सबसे बड़ा रोगी सहायता संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आरबीआई ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन 2023 की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है बिट्स, बी ऑप्शन है हरबिंजर, सी ऑप्शन है बहुभुज और डी ऑप्शन है गार्डियन। और सही आंसर देख लेते हैं तो इसका सही आंसर है हरबिंजर। कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। आरबीआई ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2023 में परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। आरबीआई ने नवंबर 2021 में अपने पहले हैकाथॉन की घोषणा की थी। इसे भारत के भीतर 22 अन्य देशों से टीमों से 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। आरबीआई ने 4 खंड में नवीन विचार इनोवेटिव आइडिया आमंत्रित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी है बेंगलोर और इसका सही आंसर है सी मुंबई। दिव्य कला मेला 16 से 25 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। 16 फरवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार करेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। यह सभी के लिए वोकल फॉर लोकल बनने का अवसर है। लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत किस राज्य में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना लीजिए। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटका। सही आंसर पर नजर डालते हैं तो बी राजस्थान इसका सही आंसर है। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा में, स्थान भी आपको याद होना चाहिए, विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों तारामंडलों में से एक है। जयपुर का बिरला तारामंडल राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध 4 तारामंडलों में से एक है। बिरला तारामंडल कोलकाता एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। बिरला तारामंडल कोलकाता एशिया का, ठीक है, यही इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रिपीट हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है दिल्ली और इसका सही आंसर है ए हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से
प्रदान किया है, उससे सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रेसिडेंट कलर्स को निशान के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय नौसेना 17 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। किसको प्रदान किया गया था ये आपको याद रखना है। तो भारतीय नौसेना को पहला अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ए है राहुल चौधरी, बी है पंकज पाठक, सी है देवराज सिंघेल और डी है अनिकेत सुनील तलाटी। और इसका सही आंसर है अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मित्रा की जगह लेंगे। उन्हें 2023-24 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। रंजीत कुमार अग्रवाल को ICAI का उपाध्यक्ष चुना गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसकी स्थापना 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 द्वारा एक संविधिक निकाय के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAI दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन है नॉर्वे, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन है फिनलैंड और डी ऑप्शन है फिजी। तो इसका जवाब कल आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के करंट अफेयर्स की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।